दोस्तों फोर्ब्स की एक रिसर्च कहती है कि नए साल में बनाए गए रेजोल्यूशंस अगले 3 महीने के अंदर ही मैक्सिमम लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं। क्यों? क्या आप अनलकी हो? क्या आप में एम्बिशन की कमी है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ना आपकी किस्मत में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके माइंड की वो सीक्रेट पावर जिसे आज तक आपने कभी अनलॉक करने की कोशिश ही नहीं की। आज का ये वीडियो कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। इस एक वीडियो में हम डिकोड करेंगे वो एंशिएंट और साइंटिफिक फ्रेमवर्क जो आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स को 2026 में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम बात करेंगे एक ऐसे मीम मॉडल की जिसे माइंड, इमोशंस, मेडिटेशन और एनर्जी जो आपके डीएनए लेवल तक आपकी हीलिंग कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके पास टिकने लगे, अगर आप चाहते हो कि आपकी पुरानी बीमारियां बिना दवाई के हील होना चालू हो जाए, और अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली आपके लिए काम करे, तो अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए। और हाँ, वीडियो के बीच में मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेंगे। लेट्स अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है सॉल्यूशन बाहर है और हार्डवर्क करना पड़ेगा, बट द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। इससे पहले कि हम उस फ्रेमवर्क पर आए, चलिए सच का सामना करते हैं। पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। जिस सच की मैं बात कर रहा हूं वो है कि हम सब सोचते हैं कि लाइफ में ग्रो करने के लिए हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, मोर बुक्स, मोर कोर्सेस, मोर नॉलेज। लेकिन सच ये है, इफ लर्निंग इज द बिल्डिंग देन अनलर्निंग इज द बेस। जो गलत हमने चीजें सीख रखी हैं, जो कचरा हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जब तक वो ही नहीं निकलेगा तो नई चीजें अंदर कैसे जाएंगी? इमेजिन करो आपका वार्डरोब फटे पुराने कपड़ों से भरा हुआ है, तो नए ब्रांडेड कपड़े रखने की जगह कहां बनेगी भाई? आप अपनी जवानी बेच देते हो बुढ़ापा खरीदने के लिए। हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, फ्यूचर में कुछ मिलेगा, फ्यूचर में सुख मिलेगा। बचपन में लगता है बड़े हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा, बड़े होते हैं तो लगता है यार बचपन ही अच्छा था यार। या तो हम पास्ट को पकड़ के रोते रहते हैं या फ्यूचर की तरफ भागते रहते हैं। कुंफू पांडा मूवी में मास्टर उगवे ने मास्टर शिफू को एक डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट। Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. तो आज हम जो फ्रेमवर्क सीखने वाले हैं ना, उसका गोल है आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाना, क्योंकि प्रेजेंट ही वो गिफ्ट है जहां एक्चुअल मैजिक होता है। इस फ्रेमवर्क का नाम है MEME। इसे लिख लो भाई। M यानी माइंड, आपका बिलीफ सिस्टम। E यानी आपके इमोशंस, आपके दबे हुए जज्बात। M यानी कि मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था। और फाइनली E यानी एनर्जी, आपकी ऊर्जा का फ्लो। एक एक करके इन चारों पिलर्स को मास्टर करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मीम मॉडल के पहले लेटर M से। हमारे बुजुर्ग कहते थे जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन साइंस कहता है जैसा बचपन वैसा मन। आपके दिमाग में कुछ ऐसी फाइल्स करप्ट हो चुकी है जिनका आपको पता भी नहीं। दैट इज व्हाई लेट्स डिकोड आवर ब्यूटीफुल माइंड। देखिए दोस्तों, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं जो करप्टेड है। इन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। इसके कुछ एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। मान लो आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन दिमाग के किसी कोने में बचपन से ये बात बिठा दी गई थी कि भाई पैसा तो 2 नंबर के लोग कमा पाते हैं, ज्यादा पैसा इंसान को खराब कर देता है, मैं तो अनलक्की हूं, पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है भाई। अगर आपका सबकॉन्शियस मानता है कि पैसा बुरा है ना, 2 नंबरी काम से आता है, तो वो आपको कभी अमीर बनने ही नहीं देगा, क्योंकि आप अपनी नजरों में ही बुरा बन जाओगे और वो कभी भी आप चाहते नहीं। ये बिलीव्स बनते कैसे हैं भाई? डॉक्टर पॉल मैकेना कहते हैं कि बिलीव्स मेनली 2 चीजों से बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है रेपिटेशन, बार बार सुनना। जैसे बचपन में लड़कियों को बोला जाता है बेटा रात को बाहर नहीं जाना, वो बड़े होकर 30 साल की उम्र में भी डरती हैं। और सेकंड है हाई इंपैक्ट इवेंट। एग्जांपल लीजिए, जैसे एक बच्चा रोज भाग के बस पकड़ रहा है, पापा के मना करने पे भी वो बात नहीं मानता है। एक दिन उसने देखा एक लड़का गिर गया और उसे बहुत गहरी चोट लग गई। उस दिन के बाद उसने भागना बंद कर दिया। एक झटके में टोटल बिलीफ चेंज। तो हमें क्या एक्शन लेना है? द बिलीफ ऑडिट सिस्टम। तो गाइस एक पेपर पे लिखो वो एरिया जहां आप स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप हो। अब पूछो इसके बारे में मैं क्या मानता हूं। अगर वेल्थ है तो क्या आप सोचते हो मैं अनलक्की हूं, ऐसा सोच रहे हो? अगर हेल्थ है तो क्या आप सोचते हो कि भाई 60 साल के बाद तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा, जबकि लोग आजकल 100-100 साल तक जी रहे हैं और वो भी हेल्दी होकर जी रहे हैं। इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना ही आधा इलाज है। जब तक रूट कॉज नहीं मिलेगा ना,
फ्रूट ठीक नहीं होगा। तो गाइस, बिलीव्स को तो अब हमने पकड़ लिया, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ अब एक केमिकल बन चुके हैं आपकी बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा ना, थिंक पॉजिटिव, पर जब अंदर गुस्सा भरा हो तो आप पॉजिटिव कैसे सोच पाओगे? अब दिमाग के बाद बारी आती है उस जहर को निकालने की जो आपके ऑर्गन्स को खा रहा है, और वहां पे है स्टेप 2। दोस्तों, एक बहुत फेमस बुक है द बॉडी कीप्स द स्कोर। इसका मतलब क्या है कि आपका शरीर आपके हर इमोशन का हिसाब रखता है। हम क्या करते हैं? गुस्सा आया, उसको दबा दिया, रोना आया, उसको कंट्रोल कर लिया, मर्द को दर्द नहीं होता, ये दबे हुए इमोशंस हवा में गायब नहीं होते, ये आपके ऑर्गन्स में जाकर बैठ जाते हैं। साइंस और हीलिंग के हिसाब से हर इमोशन एक ऑर्गन को डैमेज करता है। अगर आपको एंगर है, गुस्सा है, तो आपके सीधा लिवर पर अटैक करता है। फैटी लिवर सिर्फ अल्कोहल से नहीं आता, दबे हुए गुस्से से भी आता है। सेकंड है फियर, यानी कि डर, आपकी किडनीज पर असर करता है। आपने नोटिस किया है, जब बचपन में डर लगता था तो लोगों का सुसु निकल जाता था, क्योंकि किडनी कंट्रोल छोड़ देती है। तीसरा, इनसिक्योरिटी, आपके नीज, घुटने और पैरों में दर्द पैदा हो जाता है। फाइनेंशियल बर्डन, लोअर बैक पेन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सपोर्ट की कमी महसूस करना, अगर आपकी आत्मा रोई है ना, तो बॉडी कैंसर तक डेवलप कर सकती है, सेल्यूलर लेवल तक डैमेज हो सकता है आपका। तो भाई करे क्या? इन इमोशंस को बॉडी से निकालना पड़ेगा, गंद को बाहर निकालना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस। अब इसकी टेक्निक क्या है? घर पे भी आप कर सकते हैं। ये टेक्निक आपको लाइफ में लाइट फील करवाती है। इसके मेजरली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है फिजिकल रिलीज, यानी कि आपको अपनी बॉडी को शेक करना है। कोई भी तेज म्यूजिक लगा लो, डांस कर लो, जंप कर लो, बॉडी को शेक कर लो। तब तक करो जब तक शरीर पूरी तरह थक ना जाए। आपको पहले शरीर को थकाना है। जब बॉडी थक जाती है तब मन, माइंड और अहंकार यानी कि ईगो आपका शांत हो जाता है। तब आप सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हो। तब वो गेट्स खुलते हैं। कम से कम 30 से 40 मिनट तक बॉडी को तोड़ दो, स्वेट इट आउट। सेकंड पॉइंट है राइट इट आउट, इमोशनल रिलीज। जब बॉडी थक जाए तो शांत बैठो, एक पेन और पेपर लो, अब जो मन में आए लिखते रहो। गाली देने का मन है ना, वो भी लिख दो। रो दो, शिकायत करनी है लिख दो, सोचना नहीं है, बस पेन चलाते रहना है। लोग 2-2 कॉपी भर देते हैं इस टाइम पे। इससे आप अपने इमोशंस को बॉडी से निकाल कर पेपर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और तीसरा, बर्न इट। आपको याद होगा जब भी मेट में जब शाहिद कपूर बड़े दुखी होते हैं, करीना से मिलते हैं, तो उनकी कहती है यार तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड की फोटो लो और उसको जला दो, टॉयलेट पे डाल दो। ठीक है, वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। लिखने के बाद उस पेपर को पढ़ना नहीं है, किसी और को भी पढ़ना नहीं है, उसे सिर्फ जला देना। जैसे हम अंतिम संस्कार करते हैं ना, वैसे ही इन गंदे इमोशंस का अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है। आपका दिमाग देखेगा कि वो थॉट्स वो राख बन चुकी है। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल क्लोजर देता है। एक बार ट्राई तो करके देखना। और आप बोलोगे कि सर 50% बीमारी तो वहीं खत्म होगी भाई, एनर्जी अलग होगी। अब जब हमने कचरा निकाल दिया है तो शरीर तो खाली हो गया, यानी अब वी आर रेडी, हल्के हो गए। लेकिन अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वापस वही स्ट्रेस भर जाएगा। अब हमें बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना है, फ्रॉम सर्वाइवल मोड टू हीलिंग मोड। और इसका रिमोट कंट्रोल आपकी नाक के नीचे। ठीक है, माइंड क्लियर किया, इमोशंस निकाल दिए। अब आते हैं स्टेप 3 पे, वो है मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क। लोग कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता है। पता है क्यों? क्योंकि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में हो। साइंस कहती है हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। सिंपैथेटिक, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं, लड़ना या भागना, ये सर्वाइवल मोड है, इसमें हीलिंग नहीं हो सकती। और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये हीलिंग मोड होता है। आजकल का इंसान 24 घंटे स्ट्रेस में है भाई। ट्रैफिक का स्ट्रेस है, ईएमआई का स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है। बॉडी को लगता है सामने शेर खड़ा है। जब शेर सामने हो तो बॉडी खाना डाइजेस्ट नहीं करेगी, वो एनर्जी बचाएगी भागने के लिए। और इसीलिए लोगों को डाइजेशन और हीलिंग तक के इश्यूज हो जाते हैं। हमें बॉडी को बताना पड़ेगा ऑल इज वेल चाचू, और उसका स्विच है आपकी सांस। नॉर्मल इंसान 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस ले लेता है, हमें इसे स्लो करना है। तो एक्शन स्टेप 3 क्या है? बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है। ये टेक्निक यूएस नेवी सील्स भी यूज करती हैं काम रहने के लिए। इसे सामावृत्ति या बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। और इसको आप मेरे साथ भी कर सकते हो। पहले आप 4 सेकंड्स के लिए इनहेल करो, आप काउंट करो। सेकंड, होल्ड करो, उसी सांस को 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करो। और तीसरा, एक्सहेल करो और उसको 4 सेकंड के लिए होल्ड करो। और ये अगर आप सिर्फ 5 मिनट रोज करोगे, जैसे ही आप ये करोगे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाएगा, बॉडी हीलिंग मोड में चली जाएगी, एंजाइटी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। कई लोगों ने सही ब्रेथ वर्क से, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और इस तरीके की ब्रेथ वर्क से अपने जितने भी बीमारियां थी उसको दूर करी, चाहे वो थायराइड और यूट्रस हो, बहुत सारे इश्यूज को ठीक किया है। क्योंकि सांस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं,
प्राणा भी होता है। अगर आपको इस पूरे फ्रेमवर्क को अपनी डेली प्रैक्टिस और रिचुअल बनाना है ना, तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है जो आप बहुत इजीली रोज भर सकते हैं। अगर आपको भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दीजिए और उसके एंड में एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाइए और अपने इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और उसको रोज यूज करिए, ताकि आप उसको जब भरेंगे तो वो एक तरीके से आपका ऑडिट होगा और ये जो फ्रेमवर्क है उसको आप क्लियरली फॉलो कर सकें। अब माइंड क्लियर है, बॉडी रिलैक्स्ड है, नर्वस सिस्टम भी शांत हो गया है। पर दोस्तों, हम सिर्फ ये हड्डियां और मांस के नहीं है, हमारा असली सॉफ्टवेयर तो कुछ और है। डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट में सब चेक कर लेते हैं, पर वो एक चीज मिस कर जाते हैं जो आपको जिंदा रखती है, आपकी एनर्जी। आइए उस इनविजिबल पावर को अनलॉक करते हैं जो इनक्यूरेबल बीमारियों को भी ठीक कर सकती है। देखिए, एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं, जैसे हमारे उपनिषद हैं, ये कहते हैं कि हम 5 कोशा यानी 5 लेयर से बने हैं। अनामया यानी कि फिजिकल, प्राणामया यानी कि एनर्जी, मनोमया यानी कि मेंटल, विज्ञानमया यानी इंटेलेक्ट और आनंदमया यानी कि ब्लिस। अगर आपकी एनर्जी बॉडी यानी प्राणमया कोश में ब्लॉकेज है तो वो फिजिकल बॉडी में बीमारी बन के दिखेगी। हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। अब एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा। एक पर्सन थे, उन्हें प्रोस्टेट का सीवियर इश्यू था। डॉक्टर्स ने कहा ये लाइफ थ्रेटनिंग है, 4th स्टेज है। उन्होंने 7 चक्रा मेडिटेशन शुरू कर दिया। हर चक्र का एक रंग कलर होता है। जब वो मेडिटेशन करते उन्हें बाकी 6 कलर तो दिख रहे थे, लेकिन रेड कलर जो रूट चक्र होता है, मूलधारा चक्र, वो नहीं दिख रहा था। प्रोस्टेट कहां होता है? रूट चक्र के पास होता है। मतलब वहां पे ब्लॉकेज था, फिजिकल ग्लैंड में नहीं, एनर्जी सेंटर में ब्लॉकेज था। उन्होंने 90 डेज तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया और 90th डे उन्हें रेड कलर विजुलाइज होने लग गया। आज 1.5 साल हो चुका है, वो इंसान कंप्लीटली हेल्दी। जो इनक्यूरेबल था वो क्योर हो गया। फिजिकल बॉडी तो बस एक प्रिंट आउट है, सॉफ्टवेयर ही असली चीज है। अगर हम सॉफ्टवेयर ठीक कर देंगे तो प्रिंट आउट अपने आप ठीक निकलेगा ना भाई। तो अब आपका मीम यानी कि माइंड, इमोशन, मेडिटेशन, एनर्जी पूरी तरह अलाइन हो चुका है। आपका वेसल साफ है। अब सवाल यह है, इस नए सॉफ्टवेयर के साथ इस साल हम क्या डाउनलोड करें? पैसा, सेहत या प्यार? लेकिन रुकिए, अगर आप मांग रहे हैं ना तो आप गलती कर रहे हैं। यूनिवर्स मांगने वालों को नहीं, बनने वालों को देता है। एंड लेट मी टेल यू द सीक्रेट ऑफ मेंटल मूवीज। देखिए, अब जब हमने माइंड, इमोशन और एनर्जी क्लीन कर ली है ना, तो अब बात करते हैं कि इस साल के लिए अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कैसे करें। लेकिन सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लोगों के लिए फेल हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आपको चाहिए, आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। जब आप कहते हो आई वॉन्ट अ कार, आई वॉन्ट 1 करोड़ रुपीज, तो आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है? आप उसको कमी यानी कि लैक की वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, तुम्हारे पास कमी है, ठीक है, और कमी ले लो भाई। मैनिफेस्टेशन का गोल्डन रूल पता है क्या है? यू क्रिएट द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। अपनी चाहत के पूरे होने की फीलिंग को अभी जीना चालू कर दो। बंदर और आकाशवाणी। एक मजेदार स्टोरी सुना था। 2 बंदर ना पेड़ पे बैठे हुए थे, तो एक बड़ी आकाशवाणी हुई, जो अभी कूदेगा वो जंगल का राजा बन जाएगा। एक बंदर तुरंत कूद गया। दूसरा बोला अबे तो पागल है क्या, ऐसे थोड़ी होता है। पहला बोला देख भाई, अगर सच में हुआ तो मैं राजा, और अगर नहीं हुआ तो बंदर तो मैं पहले भी था। आपको उस कूदने वाले बंदर की तरह बनना पड़ेगा। अपना भाव, अपना इमोशन चेंज करना पड़ेगा। अब एक्शन क्या है? आपको मेंटल मूवी टेक्निक यूज करनी है। अपने गोल की एक मूवी बना लो, वो भी दिमाग में बना लो। सिर्फ गाड़ी मत देखो, ये देखो कि गाड़ी मिलने के बाद आप फील क्या कर रहे हो। हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, ग्रेटिट्यूड, उसमें किसको लेके जा रहे हो? अपनी वाइफ को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी मदर को, फादर को। उस फीलिंग को अभी फील करना चालू कर। अगर आप अभी खुश हो गए ना, अभी सिक्योर हो गए, तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ। क्वांटम फिजिक्स कहती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप खुश हो तो यूनिवर्स मजबूर हो जाएगा आपको वो चीजें देने के लिए जो और खुशी लाएंगी। जब आप नीड से ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट हो जाते हो, मैजिक अपने आप चालू होता है। आरिगाटो इन, आरिगाटो आउट, ये एक जापानीज टेक्निक है। पैसा आए तो थैंक यू, पैसा जाए तो भी थैंक। मनी इज एनर्जी, डोंट ब्लॉक इट विद फियर। तो दोस्तों, बात सिंपल है। बाहर की दुनिया तब बदलेगी जब अंदर की फिल्म बदलेगी। आप जंगल के वो शेर हो जो भूल गया है कि वो एक्चुअली राजा था। आज हमने जो सीखा है ना, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल है। तो गाइस, ये साल आपका बेस्ट साल बन सकता है अगर आप ये 4 चीजें मास्टर कर लो। सबसे पहले माइंड को, सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दो। इमोशंस, कैथारसिस से पुराने कचरे को जला दो। 3rd है मेडिटेशन, बॉक्स ब्रीदिंग से बॉडी को हील करना चालू करो। और 4th है एनर्जी, चक्रास को बैलेंस करो। और सबसे बड़ी बात, मांगो मत, वो बन जाओ। डोंट वेट फॉर सक्सेस टू बी हैप्पी एंड सक्सेस विल फॉलो। अगर इस टॉपिक पे और डीप जाना चाहते हो तो कुछ बुक्स जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा आप। सबसे पहला है बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। सेकंड है यू कैन हील योर लाइफ बाय लूजी हे। और 3rd है द प्लेसिबो इफेक्ट, फिर से बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगी
तो लाइक जरूर कर देना, इसे अपनी प्लेलिस्ट में डाल देना और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भाई जो अभी भी क्लूलेस है, डायरेक्शनलेस है। और भाई ये सारी चारों एक्सरसाइज है ना, आज ही ट्राई करना। और रिचुअल बनाना है तो मैंने बता दिया है, हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना दिया है आपके लिए, और उस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल फॉर्म का लिंक भर के। और एक चीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई एम अ न्यू पर्सन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।